वानर सेना, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? हे वानर सेना, मेरे रसगुल्लो, कैन यू पीपल सी मी? जल्दी से बताओ। प्यार हुआ किस? यस सर, यू आर ऑडिबल एंड विजिबल। जय श्री राम, जय सिया राम। लाइफ हैक्स आ रही क्या? आवाज आवाज आ रही है? ऑलराइट, सो सभी रसगुल्ले बच्चों से रिक्वेस्ट है, सभी प्यारे प्यारे रसगुल्लों से रिक्वेस्ट है कि एक प्यारी सी स्माइल चेहरे पर लेकर आ जाइए। जो जो मेरा प्यारा प्यारा रसगुल्ला बच्चा नहा धो के आया है, पूरी की पूरी स्माइल से भर दीजिए मेरी स्क्रीन को। राइट, सो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक प्यारी सी स्माइल दे दीजिए और फिर हम जाएंगे आज क्या करने के लिए। हम चलेंगे आज प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन को करने के लिए। क्यों पंटर, समझा कि नहीं? ऑलराइट रसगुल्लो, सो दैट्स द ब्यूटीफुल स्माइल। तुम आज के आगे से इसी स्माइल के लिए जाने जाओगे। ये ऐसा बोलना चाहिए लोगों ने कि ये देखो, ये है बच्चा वो जो बहुत प्यारी सी स्माइल करता है, भले कुछ भी हो जाए जिंदगी में। राइट, so I have a beautiful smile on your face and let's start with our story today. It's about profit prior to incorporation. मैं आपको before I go further let me ask you कि profit prior to incorporation जो होता है वो कहां जाता है? Profit prior to incorporation ये कहां जाता है? Profit prior to incorporation कहां जाता है? कैपिटल रिजर्व। जय माता दी, इट गोज इनटू द कैपिटल रिजर्व। एब्सोल्युटली स्टनिंग आंसर। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट कहां जाता है? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट किधर जाता है? जल्दी से मुझे बताइए, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट किधर जाता है वो भी बता दीजिए। और दूसरी बात बता दीजिए मुझे कि कल एक गुड़िया थी जिससे मैं बात कर रहा था, जिसकी एक छोटी बहन थी 5 साल की। तो जब कभी भी कोई रोटियां डिस्ट्रीब्यूट करनी होती थी, चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करने होता था, तो वो एस्टिमेट पर करते थे या उसका कोई एक रूल ही होता है? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट तुम बोल रहे हो पी एंड एल अकाउंट में जाता है, बिल्कुल सही जवाब। ये विड्रॉएबल प्रॉफिट्स होते हैं, बट बेटा जी जो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन होता है इट गोज टू द कैपिटल रिजर्व। एब्सोल्युटली परफेक्ट एंड स्टनिंग आंसर। बॉयज एंड गर्ल्स, कल जो गुड़िया कर रही थी काम, तो मुझे जल्दी से मुझे बताइए कि वो कौन से बेसिस पर कर रही थी? जल्दी से फुर्ती से बता दीजिए। एस्टिमेट बेसिस पर या किसके बेसिस पर? एस्टिमेट या किसके बेसिस पर? मैं वेट कर रहा है आपके आंसर के लिए। एस्टिमेट बेसिस पर, एब्सोल्युटली। तो मैं भी जो आपको सिखाऊंगा वो एस्टिमेट बेसिस पर है। बट बेटा जी ऐसा है कि एस्टिमेट बेसिस पर तो है, ठीक है, बट उसके कुछ रूल्स है और वो रूल्स मैंने आपको बताया था। तो मुझे जल्दी से एक बार बताइए कि जीपी को आप कौन से रेशियो में बांटेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट को आप कौन से रेशियो में बांटेंगे? आई एम एक्सपेक्टिंग एन आंसर फ्रॉम यू ऑल। और बिफोर यू गिव मी द आंसर लेट मी आस्क यू वन मोर थिंग। सेल्स रेशियो, वेरी गुड। सेल्स रेशियो, वेरी गुड। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। तो नाउ सुनिए अभी मेरी बात ध्यान से। बेटा जी मुझे एक बात बताइए, सम स्पेशल पॉइंट्स आप लिख कर लीजिए। सम स्पेशल पॉइंट्स, सम स्पेशल पॉइंट्स। ए, बेटा जी मुझे बताइए डायरेक्टर्स फीस किसको लगती है? डायरेक्टर्स फीस किसको लगती है? कंपनी को लगती है या फर्म को लगती है, प्रोप्राइटरशिप को लगती है? किसको लगती है डायरेक्टर्स फीस? बी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइट। सिमिलरली सी, कैन आई नॉट से अंडर राइटिंग एक्सपेंसेस या अंडर राइटिंग कमीशन? ये खर्चे किससे ताल्लुकात रखते हैं? These are expenses related to what? You are again absolutely stunning and correct. So these expenses are related to company and hence they will be charged to company's period, right? Similarly loss by fire अगर कोई होगा तो loss by fire आपको उस पीरियड में ट्रांसफर करना पड़ेगा जिस पीरियड से वो ताल्लुकात रखता है। तो बॉयज एंड गर्ल्स विद दिस लेट अस स्टार्ट। अरे सुनना,
तो दे देना प्रसाद, इधर डाल देगा। तो बेटा जी आपके मॉड्यूल में मैं कौन सा वाला टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं, सो लेट मी एक्सप्लेन यू दैट फर्स्ट। ये चैप्टर नंबर 5 प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। जब भी हम काम करेंगे इसके आगे से हम मॉड्यूल ओपन कर लिया करेंगे। सारी चीजें ओपन हो गई। तो दिस इज चैप्टर नंबर 5 विच वी आर गोइंग टू स्टडी। दिस इज फ्रॉम द मॉड्यूल और इसकी टेक्स्ट बुक भी आपको दे रखी है। एग्रीड। तो बेटा जी नाउ वी विल टेक एग्जांपल नंबर 1, राइट, एंड विल बी टुडे लर्निंग हाउ टू कैलकुलेट सेल्स रेशियो। और दूसरा हमको यह सीखना है कि हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द टाइम रेशियो। तो बेटा जी प्लीज सी, माइक दूर नहीं कर सकता बेटा, कुछ बच्चों को आवाज नहीं आती है। तो सुनो, Y Limited was incorporated on 1/7/2011, or you can read it 2021, to take over the business of Z Limited from 1/4/2011. The year ended is 31st March 2012. Calculate the pre-incorporation period. Calculate the pre-incorporation period. Can you please write down this example in your notebook? Be quick. So can you write down this example and then we'll explain you. So I'm saying you Y Limited was incorporated on 1/7/2011. एक काम करता हूं मैं, अरे कहां गया वो? Yes, this is example 1 which we are going to do. वेरी गुड बेटा जी। प्रजापति बोल रहा है प्री 3 मंथ्स और पोस्ट 9 मंथ्स। तो प्री पोस्ट का टाइम रेशियो ये देख लो इधर। अगर आप टाइम लिमिट से समझना चाहते हो तो बेटा जी मैं लिखूंगा 1/4/2011, 1/7/2011 एंड 31st March 2012। तो बेटा जी ये देखो Y Limited was incorporated, so can I not say this is date of incorporation? Y Limited was incorporated on 1/7/2011 to take over the business of Z Limited from 1/4/2011। मतलब बेटा जी हमने किसी और एंटिटी का बिजनेस 1/4/2011 से एक्वायर कर लिया, बट हमारा इनकॉर्पोरेशन लेट हुआ। जैसे मैंने आपको बताया था ना, माने एंड ओनली माने एक्वायर्ड समथिंग, वो उधर से टॉमी वाली कंपनी एक्वायर की थी, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम। सो जो कंपनी को एक्वायर किया था तो एक्वायर पहले कर लिया, बट हमारी कंपनी लेट बनी। सो बेटा जी इसमें प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज हाउ मेनी मंथ्स? इट इज अप्रैल, मई, जून, राइट। तो 3 महीना प्री है। और पोस्ट में कितने महीने बेटा जी? 9 मंथ्स, दैट इज जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 9 मंथ्स। सो कैन आई नॉट से द रेशियो इज 3:9 or I'll say 1:3. So this is the time ratio. Agreed? Now let's go on and do the example number 2. अगर आप चाहो तो इस examples को बेटा नहीं भी लिखोगे, बट एक बार समझते जाओ चले जाओगे तो इजी हो जाएगा। ऐसा इस बार क्यों कर रहा हूं मैं कि बेटा जी इससे आपको ये फील भी आएगा कि सर ने मॉड्यूल भी करा दी और टेक्स्ट बुक भी करा दी। तो जो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स मॉड्यूल के हैं वो भी आपके सारे कवर करा दूंगा मैं इस बैच में। Q Limited was incorporated on 1/8/2011 to take over the business of W Limited from 1/5/11. The year ended is 31st March 12. Which period should be taken as pre-incorporation period and post-incorporation period? So बेटा जी पहले year end plot कर देते हैं। 31st March 2012 now was incorporated on 1/8/2011, date of incorporation. Okay, now they are saying to take over the business of W Limited from 1/5/11.
आप कौन से डेट से एक्वायर कर रहे हो? 1511 से। सो 1511 से लेकर 1811 तक। सो महीने कितने हो जाते हैं बेटा जी? मई, जून, जुलाई, ये 3 महीने हो गए। फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 8 महीने हो गए। सो बेटा जी इसके अंदर टाइम रेशियो बन जाएगा हमारा, बोलो ना, टाइम रेशियो विल बी इक्वल टू 3:8. And can you please check it is 3 months and 8 months? Yes or no, boys and girls? Have you all understood? Was it easy? एकदम रसगुल्ला, एकदम इजी था ये। हाँ, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। ईयर तो टाइम बेसिस तो हमने कर लिया। लेट्स रीड वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस। एग्जाम्पल 3, द पार्टनर्स ऑफ ओमेगा लिमिटेड। बेटा जी ये गलत है, द पार्टनर्स ऑफ ओमेगा लिमिटेड नहीं होना चाहिए, द पार्टनर्स ऑफ ओमेगा, लिमिटेड बोला तो कंपनी हो जाएगा ना। द पार्टनर्स ऑफ ओमेगा डिसाइडेड टू कन्वर्ट देयर पार्टनरशिप इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कॉल्ड एज ओमेगा पी लिमिटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st April 11. However, due to some procedural difficulties, the company could be incorporated only on 1st July 2011. Can I not say इधर आएगा 1st July 2011? This is date of incorporation. The accounts of the business continued for the accounting year ended 31st March 12. So I'll say 31st March 12. This is the year end. Hey boys and girls, इधर आगे ऊपर और एक चीज लिखी है कि हमने उसको कौन सी डेट से एक्वायर करने की बात करी? 1st April 11. So can I not say 1/4/11? This is what I can say. This is the date of incorporation. This is date of acquisition. So beta ji this particular period is called as pre-incorporation period. Pre-incorporation period और ये है post-incorporation period. So beta जी कितने महीने हो जाएंगे? अप्रैल, मई, जून, 3 महीने प्री में, और पोस्ट में कितने महीने हो जाएंगे? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. So beta जी can I not say 9 months would be post? प्राउड इंडियन, अभी तू परमानेंटली बैन हो गया इस चैनल से, क्या? अभी तुझे दूसरा अकाउंट बना के ही आना पड़ेगा। जहां की बात जहां पे रखने का, और ऐसे स्पैम नहीं करने का कहीं पर आकर। Alright, so can we go ahead now with example number 4? Now, M Limited which was incorporated, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे। M Limited which was incorporated on 1st June 2011 took over the business of N, a proprietary concern, from 1st April 11. The accounts of the business continued for the accounting year ended 31st March 12. Determine the time basis on which the amount of salaries will be split. अब मुझे बताओ सैलरीज कौन से रेशियो में स्प्लिट होती है? अगर घर पर पढ़ाई की है, होमवर्क किया है, तो मुझे बताओ सैलरीज किस पर होती है, रेंट किस पर होता है, व्हाट आई कैन से, वो क्या बोलते हैं उसको, टैक्सेस किस पर होते हैं, कौन से रेशियो में होता है? सेल्स रेशियो में या टाइम रेशियो में? जरा सोच के बताओ। और जब पता चल जाए तो मैं आपको बता दूं बेटा जी, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड इस केस में होगा। अब थोड़ा सा हम डायरेक्टली लिखेंगे 1/4/11 से लेकर 1 जून 11. सो कैन आई नॉट से इट इज 3 months. एंड पोस्ट पीरियड होगा 1 जून 11 से लेकर 31 मार्च 12. एंड इट वुड बी हाउ मेनी मंथ्स? अप्रैल में, अरे ये तो 2 महीने ही था, 3 महीने लिख दिए मैंने, चेक कर रहा था नालायक को तुमको। ये 2 और ये 10 months. एग्रीड? सो 1:5 वाला रेशियो बन गया, टाइम रेशियो. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, राइट डाउन सेल्स रेशियो. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट होता है सेल्स रेशियो. अच्छा मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा सेल वुलन क्लोथ्स का कब होता है? पटाखों का सेल कब होता है? वुलन क्लोथ्स का कब होता है? राइट. और वो सेंटा क्लॉज की अभी बनते नहीं क्या टोपी, सेंटा क्लॉज, तो सेंटा क्लॉज की जो टोपी होती है या वो जो कैप होती है, वो मुझे बताओ उसका सेल कब सबसे ज्यादा होता है? जल्दी से मुझे बताओ कब कब होता है? अरे धमपुड़े आप बोलना जल्दी से. विंटर में होता है, बिल्कुल सही. सो बेटा जी आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जो सेल्स है ना, इस सेल्स का ताल्लुकात बेटा जी ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार सेल्स सेम रहेगा. सेल्स विल डिफर.
सेल्स विल डिफर, और आपने बिल्कुल सही बताया, क्रिसमस के पहले हमारे उनकी सेल होती है, किसकी, जो काय म्हणते जो टोपी नहीं रहती क्या उसकी, राइट, यस। तो बेटा जी मैं आपको मेरे बचपन की बात बताता हूं कि क्या होता था बचपन की बात। तुम चॉकलेट खाते हो क्या, चॉकलेट खाते हो, राइट। कोई एक बच्चा मुझे फोन करे और मुझे बताया कि वो चॉकलेट खाता है कि नहीं खाता है। एक कोई बच्चा अगर फोन करेगा तो मजा आ जाएगा। एसी चालू कर देना। यस, कौन बात कर रहे हो सर? अरुण। अरुण कहां से बात कर रहे हो सर? चेन्नई। चेन्नई, आई लव यू बड़ी, कैसा है चेन्नई एक्सप्रेस? चेन्नई, आई लव यू। तो यू अंडरस्टैंड हिंदी और आई नीड टू स्पीक इन इंग्लिश? सर हिंदी में बात कर सकता हूँ सर। हिंदी में बात कर सकता हूं, कैसे एक बात कर सकते हो आप? वहां पे क्या नाम है आपका पूरा? अरुण है सर। वेरी गुड यार, आई एम प्राउड ऑफ यू सन। तो लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग। मुझे बताओ चॉकलेट खाते हो? यस सर। कौन सी? एक्लेस। एक्लेयर्स खाता है? अरे वाह, सेम पिंच है, बहुत भारी चॉकलेट है। तो मुझे एक बात बता, कभी किसी को देता भी होगा ना? हाँ सर, बर्थडे के दिन में। बर्थडे के दिन में तुम चॉकलेट्स भी देते हो, दैट्स लवली। सो नाउ आई एम आस्किंग यू सम क्वेश्चंस। सो डू यू सेलिब्रेट दिवाली? यस सर। So when you celebrate Diwali, so if I were to say Cadbury sells chocolates every month, yes or no? यस सर। So this is Jan, Feb, March, April, May, June, July, August, September, then this is October, November and December. Okay, so now I'm telling you that in the month of September or so there is something called as Pitru Paksha. I don't know if you understand that Pitru Paksha. You understand what Yes, is Pitru sir. Paksha? यस सर। Right, श्राद्ध होते हैं। फॉर और- एंसेस्टर। Yeah, for ancestors. And in the month of August, there is somewhere something called as Rakhi. Then Yes, sir. in the month of October, November, there is Diwali. And I am saying in the month of December, there is Christmas and New Year. Okay? यस सर। All right. So now my question to you, my dear student, अरुण साहब, मुझे बताओ कि चॉकलेट का सेल कौन से महीने में आपको लगता है ज्यादा रहेगा? यू नीड टू स्टडी दिस मंथ्स एंड टेल मी व्हेन वुड बी द चॉकलेट सेल बी मोर? सर राखी और दिवाली के दिन में। राखी और दिवाली के दिन नहीं, राखी और दिवाली के सीजन में चॉकलेट का सेल ज्यादा रहेगा, राइट? मतलब सभी लोग क्या करते हैं कि चॉकलेट्स पहले ही बाय कर रख लेते हैं, राइट? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉकलेट्स, दिया, दिस, दैट, राइट? सो कैन आई नॉट से, सपोज इफ माय जनवरी सेल इज, सपोज इफ आई टेल यू 1A1, ओके सर। February is also 1, मार्च इज 1, अप्रैल में स्कूल खुलता है, और अप्रैल में जब स्कूल फरवरी में एक बोला कैसा रे, फरवरी में वैलेंटाइन डे आता है, फरवरी में अगर जनवरी में एक है, मार्च में एक है, अप्रैल में भी एक है, मई में एक है, जून में एक है, जुलाई में एक है, बट इन सभी के कंपैरिजन में फरवरी में 1.5 है, एंड राखी के समय 1.5 है, यस सर। पितृपक्ष में 0.5 है। ओके, अक्टूबर में अगेन इट इज 1.5, दिवाली में इट इज 2.5, and in December also it is 2.5. I don't know if you have understood it or not. All I was just trying to say, let sale of chocolate be X every month. Sale of chocolate ordinarily be 1. Okay, be X or 1. So I have written 1. So I am saying कि which are the normal months, the examiner is going to give you this. All right, ये सारी चीजें आपको examiner देगा. So Jan में एक है, February में वो बोलेगा 1.5 है, depending on the trend which they have seen in the past. जो भी उन्होंने ट्रेंड देखा है पास्ट में कि किस तरीके से चॉकलेट बिकती है, तो उन्होंने बताया जैन में एक है, फरवरी में 1.5 है, मार्च में 1 है, ऐसे सारे तुमको डिटेल्स दिए, तो तुमको समझ में आ रहा है कि व्हाट आई एम सेइंग इज दैट what is sold normally 1 will become 2.5 in the Diwali and December, and what is sold 1 normally will become 0.5 in Pitru Paksha, or what is sold 1 normally will become 1.5 during Rakhi or during Valentine's time. Yes or no? यस सर। So have you understood this logic? यस सर। तो अरुण साहब और सभी बच्चों के लिए, सपोज दिस इज द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दिस इज द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, this is date of acquisition. Can you see it on the screen? Date of acquisition is 1st Jan and date of incorporation is 1st May, and this is the year end last में. तुम मुझे रेशियो निकाल कर दे सकते हो क्या? बताओ. This is the toughest ratio which I have asked you to calculate. इससे टफ रेशियो नहीं आएगा एग्जाम में.
ये हमने हंसते खेलते किया इसलिए टफ नहीं लगा, बट इससे ज्यादा टफ रेशियो नहीं आता एग्जाम में। तो तुम अगर रेशियो निकाल सकते हो तो मुझे बताओ व्हाट वुड बी द रेशियो। मेरा तो निकल गया है। हाँ बोलो। आई डोंट नो, बाकी के बच्चे आप भी रेशियो बताइए, क्या रेशियो होना चाहिए इसका। ओके 4.5 बिफोर इनकॉर्पोरेशन इज, नहीं लेट मी एक्सप्लेन, इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। एंड व्हाट अबाउट द नेक्स्ट? लाइक में से शादी कौन करेगा, ऐसी बातें करेगा तो सब रिकॉर्ड में आ रही है तेरी बातें। मार्च का में से, हाँ बोल अभी। सर 11.5 तो सरकार बोलो ना ऐसे गुरु, फिर कैसे बोल रहे हो आप 1:2? 1:2 नहीं होता, इट इज 4.5:11:11.5। Yes, sir. yes or no? So if I have to simplify, can I not say 9:23? बोल मैथ से मैथ्स समझे क्या? So I just multiplied it by 2. 4.5 multiplied by 2 is 9. 9:23 is the sales ratio. What's the big deal? So what we do is, in the sales ratio, they will tell you that ordinarily my sale is so and so. But in this month, because of whatever seasonal nature, the sale will change. Like we took the example of chocolate, and when I plotted it up, sir, I have to just take the total of the sales during the pre-period, and I have to take the total of the sale during the post-period, and I'll get the sales ratio. Yes or no? yes, sir. So have you understood this? अरुण साहब आपसे बात कर कर बहुत मजा आया। यू आर सच ए लवली पर्सनालिटी, राइट? गॉड ब्लेस यू बेटा एंड कीप स्टडिंग वेल। ओके, ऑल द बेस्ट बेटा, टेक केयर। तो बॉयज एंड गर्ल्स, क्या ये बात समझ में आ गई क्या सभी को? ये लिख कर ले लीजिए, और अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो वो भी पंच कर दीजिए, सो दैट वी कैन। सेल्स रेशियो इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू डू इट इन दिस रीजन। द सेल्स विल वराई, द सेल्स विल वराई। बेटा जी 4.5 को कैलकुलेटर पर लो, 4.5 इंटू 2 9 आता है, और 11.5 इंटू 2 23 आता है बेटा जी। और तुमको राज सर ने सिखाया होगा बचपन में, हे सांबा, लेफ्ट में जो मल्टीप्लाई करता है वही राइट में मल्टीप्लाई किया है, तो कोई वांदा नहीं है। और मैंने लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया 2 से और राइट में मल्टीप्लाई किया 2 से। रोशनी कैसी बातें कर रही तू? हाँ, ऐसी बातें करेंगी तो कैसा चलेगा? I hope you people have understood so far now. Can we go ahead? So here we go, once we have done with the sales ratio. ये देखो, Lion Limited was incorporated on 1/8/2011. Okay? To take over the running business of Messrs Happy with assets from 1/4/2011. तो 1/4/11 से लेकर 1/8/11 तक, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने इट विल बी ट्रीटेड एज प्री, और बचा हुआ टाइम इट विल बी ट्रीटेड एज पोस्ट। द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी आर क्लोज्ड ऑन 31st March 2012. सो पोस्ट वाले पीरियड में आएगा मेरे हिसाब से 8 months. So the ratio will become 1:2. This is the time ratio. अब देखो, the average monthly sales during the first 4 months of the year 11-12 was twice the average monthly sales during each of the remaining 8 months. Hey झंपुड़िया, वाच व्यवस्थित। The average monthly sales, they are saying प्रत्येक महीने का सेल during the first 4 months, पहले 4 महीने में, was twice, 2 times ज्यादा एक्स्ट्रा थे of the average monthly sale during each of the remaining 8 months. जो आगे सेल हुआ उससे ज्यादा twice थे पहले के 4 महीने में। तो आप मुझे रेशियो निकाल कर बताइए, सेल्स रेशियो और टाइम रेशियो निकाल कर बताइए क्विकली। लेट मी सी इफ यू कैन डू इट करेक्टली। आई एम जस्ट ड्रॉइंग ए नंबर लाइन, और मैं सिर्फ इतना लिख के रख रहा है 1/8/11 and this would be 1/4/11 and this 31st March 12. So I want you all to give me the time ratio. वसुधा वशिष्ठ, बशी घ्यायचं आणि गावभर फिरत हिंडायचं, लक्षात आला? अतुल हाडे साहब, एब्सोल्युटली राइट आंसर, आई एम प्राउड ऑफ यू सन। वंशिका गोयल 1:1 इज एब्सोल्युटली राइट। अक्षत अग्रवाल, वेरी गुड बेटा जी। पलक तल्यान 1:4, बशी घ्यायचं आणि गावभर फिरायचं, नलायक।
तो बाकी के लोगों ने जिन्होंने 1:1 बोला है, एंड दैट्स एब्सोल्युटली राइट आंसर। जिन ये ऋषि अग्रवाल बशी गए गांव पर फिर नलायक, थोड़ा सा शीर्षासन कर। माकड़ तेरे को जैसे बताया था वैसा करता क्यों नहीं है माकड़? तो तुम डांटते क्यों? अबे डांटूंगा नहीं ना तो तू स्विमिंग सीखेगा नहीं और अकाउंट्स भी सीखेगा नहीं, वो वाली बात है। डांटना पड़ता है। अबे इतना इजी था, थोड़ा दिमाग लगा था 2 मिनट में आ जाता। 1:1 इज द राइट आंसर। तो मैं अभी आपको बताता हूं, देखो टाइम रेशियो तो बेटा एकदम इजी है यार। टाइम रेशियो प्री में कितने महीने हैं? तो प्री में है 4 महीना, और पोस्ट में कितना महीना है? 8 महीना है, राइट। सो बेटा जी ये तो हो गया 1:2, बिंदास्त। बट बेटा जी इधर सेल कितना था? तो इधर कितने महीने? 4 महीने ही क्या? और इधर कितने महीने हैं? 8 महीने हैं। अब बेटा जी मैं इधर पूछ रहा हूं, इधर सेल कितना था? इधर x अगर है, नॉर्मल अगर x है तो इधर कितना है? 2x है। अब बेटा जी 4 महीने में 2 टाइम सेल हो रहा है, सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये देखो कैसा, अगर तुमको भरोसा नहीं मानना है मेरा तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ये अप्रैल, ये मई, ये जून और ये जुलाई। सो बेटा जी इधर 2, इधर 2, इधर 2 और इधर भी 2 हुआ। और इधर कितना हुआ? 1 1 1 1 करते ऐसे 8 बार हुआ। 1 1 1 3 4 5 6 7 और ये 8, तो इधर 8 बार हुआ। सो बेटा जी इधर 8 आया और इधर 2 + 2 + 2 + 2 इधर 8 आया। सो बेटा जी रेशियो इज 8:8 एंड आई एम प्राउड ऑफ यू पीपल दैट व्हाटएवर यू हैव डन इज करेक्ट। 1:1 इज द राइट आंसर। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस। ओम प्रकाश शेंडे साहब, ओम प्रकाश शेंडे साहब, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल एडवाइस। बट मुझे एक बात बताना, इतना विल्ला आदमी कैसे है यार तू कि इधर आकर बच्चों को बता रहा है? तूने मेरे से पढ़ा है और उधर से भी पढ़ा है, तो तू कितना डफर होगा रे? हाँ नालायक, 2 सर से पढ़कर तू इधर ज्ञान बांट रहा है, ज्ञान पेल रहा है। बहुत भारी आदमी है यार तू। मेरे को जब आजकल ऐसे लोग मिलते हैं ना तो बहुत मजा आती है अभी मेरे को। तो बॉयज एंड गर्ल्स, आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस सो फार। नहीं नहीं, मैं तुमको बताता हूं क्या, ये आदमी ने आकर मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। प्रवीण शर्मा सर को मैं पर्सनली जानता हूं, सर भी मुझे पर्सनली जानते हैं। और प्रवीण शर्मा सर नेक्स्ट लेवल इंसान है, बहुत होशियार है, बहुत नेक्स्ट लेवल इंसान है। बट ये जो आप हरकतें करते हो ना, ये गलत है। देखो मैं क्या बता रहा हूं, कोई टीचर गलत या कोई टीचर अच्छा नहीं होता है। इसको किससे समझ में आता है, बस बात ये होती है, राइट। तो ऐसा जरूरी नहीं कि जो भी सारे लोग सीए बनेंगे वो ही विल बी स्टडिंग विद आनंद सर ओनली और विद XYZ फैकल्टी ओनली, नो। बट दिस कंपैरिजन एंड ऑल ना, जो तुम्हारे माथे में ये जो चीज भरी गई है ना, वो गलत है। कल को जब तुम सीए बन जाओगे ना बेटा, तो मैं अगर बोलूंगा कि मान लो जितने मेरे सामने बच्चे हैं वो सारे सीए मेरे लिए एक समान रहेंगे बेटा, सारे सीए एक समान रहेंगे। अब मैं ऐसा बोलूं कि तू गलत है, तू अच्छा नहीं करता, तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता, दिस इज रॉन्ग। तुम क्या कंपैरिजन करते हो? हम बोलते हैं कि बच्चों को कंपैरिजन नहीं करना, सिमिलरली यू शुड नॉट डू इट। और एक कॉमन सेंस की बात है, यहां पर आपको विनम्रता आनी चाहिए। अब ये जब ये आकर करते तो तुम्हें क्या लगता है अब हम समझदार नहीं है? अरे भाई अभी 2-2.5 साल हो गए अभी हमको भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आए, यूट्यूब पर आए हुए, और हमने देख लिया अभी काफी लंबी दुनिया देखी कि जिसके अंदर हमको अब समझ में आने लगा कि स्पैमिंग किस तरीके से होती है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। प्रवीण शर्मा सर साहब के लिए बहुत तहे दिल से रिस्पेक्ट है, बहुत बड़े व्यक्ति है वो, और बहुत ही पढ़ाते हैं, राइट। और उसके अलावा मैं आपको बात बताऊं, उनसे पर्सनली कनेक्टेड हूं मैं, और जितना मैं उनको जानता हूं और जो मुझे जानते हैं, हम दोनों एक दूसरे के प्रति ऐसी कभी बात नहीं कर सकते। समझ में आ रही है आपको बात? तो दिस इज ऑल नॉनसेंस शिट यार, तो फिर वो मजा नहीं आता है कि नहीं। और मैं भी आपको यही बात बोलूंगा कि यू ऑल शुड रिमेंबर वन थिंग, कि कभी भी नीड नॉट गेट इनटू दिस हैसल्स। तुम तुम्हारा डिसाइड करो कि तुम्हें तुम्हारे लाइफ में क्या करना है। डोंट ट्राई एंड बिकम जजमेंटल अबाउट एवरीवन। तुमने सबका ठेका नहीं लेके रखा है। और सिमिलरली मैं भी मेरे बच्चों को उस तरीके से जज नहीं करता हूं फिर, एंड दैट्स व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट मी, एंड आई एक्सपेक्ट दैट यू आल्सो ट्राई एंड डू इट इन योर लाइफ। तो अभी ये टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो समझ में आया क्या? टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो समझ में आ गया क्या? जल्दी से मुझे बता दो, जल्दी से फुर्ती से बता दो। हैव यू ऑल अंडरस्टूड टाइम रेशियो एंड सेल्स रेशियो हियर? ओके, कैन वी गो अहेड? यहां पर देख लीजिए, सेल्स रेशियो 1:1 हो गया, क्योंकि बेटा प्री में द सेल इज फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 4 मंथ्स। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इट विल बिकम 8x, और पोस्ट वाले पीरियड में भी आ जाएगा 8x। यस और नो? तो दिस इज ऑल व्हाट ऑल अबाउट। अब ये टाइम रेशियो एग्जाम्पल 6 अगर ट्राई कर सकते हो तो कर लो। अच्छा सुनो, तुम्हारे को नोट्स वहां पर पिन किया हुआ एक मैसेज, उसमें से नोट्स डाउनलोड कर लो, क्योंकि अभी हम एक प्रॉब्लम करने जा रहे हैं और वो प्रॉब्लम को देखेंगे किस तरीके से करना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक इंसान की सैलरी पूरे साल भर सेम रहती है या सैलरी भी चेंज हो सकती है? बताना। सैलरी
चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती है, रेंट चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता, तो यू आर गिवन कि नहीं मैं तो इसको ट्रांसफर करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, टाइम रेशियो ओनली। ऐसा जरूरी नहीं बेटा जी, उस केस में टाइम रेशियो में ट्रांसफर नहीं होगा चीज। तो अब हम शुरू करते हैं यहां पर। Yes, here we go and read the question. Flat Private Limited was incorporated on 1st July 2010 to take over the running business of Mr. Round with effect from 1st April 2010. The following profit and loss account for the year ended 31st March 2011 was drawn up. तो बेटा जी हमें 31st मार्च 2011 अगर मैं इसको प्लॉट कर दूं तो ये 31st मार्च 11 है और 1 अप्रैल 2010 और 1 जुलाई 2010। तो बेटा जी दिस पर्टिकुलर पीरियड इज अ टाइम रेशियो, ये प्री होगा। अप्रैल मई जून 3 मंथ्स इज प्री एंड जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 9 मंथ्स इज पोस्ट। So we have got time ratio and 3 months as what I can say pre-incorporation period. Now commission GP ये GP कौन से रेशियो में जाता है, मुझे एक बात बताओ, GP कौन से रेशियो में जाता है, मुझे सुनना है आप सभी लोगों से। GP कौन से रेशियो में जाता है, सेल्स रेशियो में। सो कैन आई नॉट से दिस विल गो इन सेल्स रेशियो, ठीक है। बैड डेट्स रियलाइज्ड वी विल चेक, आई विल टॉक टू यू, डोंट वरी अबाउट इट। नाउ यू टेल मी इन केस यू कैन अंडरस्टैंड कि बेटा जी ये किस में जाएगा, कमीशन किस में जाएगा, एडवर्टीजमेंट किस में जाएगा, कमीशन एडवर्टीजमेंट किस में जाएगा। और बिंदास होकर जाकर पीछे भी देख सकते हो, क्योंकि जो मैंने कल आपको पढ़ने के लिए कहा था अगर आप सही से पढ़ के आए हो तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। सो मुझे बताइए कि ये किस में जाएगा, कमीशन और एडवर्टीजमेंट। सो ये सेल्स से जुड़े हुए दोनों जाएंगे सेल्स के रेशियो में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये एमडी की सैलरी, अच्छा एमडी कहां पर होता है, प्रोप्राइटर में होता है या एमडी कंपनी में होता है। तो पहले वाला जो बिजनेस था वो मिस्टर राउंड का था, पहला वाला जो व्यक्ति था वो एक इंडिविजुअल था, बट उसके बाद में जो व्यक्ति बना वो फ्लैट प्राइवेट लिमिटेड, वो कंपनी बनी। तो मैं आपसे पूछता हूं बेटा जी ये मैनेजिंग डायरेक्टर कहां पे होता है, कंपनी में होता है या मिस्टर राउंड का कोई एमडी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आनंद भांगड़िया एक इंडिविजुअल है, सो क्या आनंद भांगड़िया का कोई एमडी है क्या, या रिलायंस इंडस्ट्रीज का एमडी होता है। मैं क्या बात बोल रहा हूं, समझ आ रही है क्या बात, रिलायंस इंडस्ट्रीज का एमडी होता है, ये बात तो सही है, कंपनी का एमडी होता है, कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं बेटा जी पार्टनरशिप फर्म में, या फिर मैं आपको ये बोलूं क्या नाम उसका, इंडिविजुअल्स में कोई भी ये काय म्हणतात डायरेक्टर नहीं रहते। सो राजा बेटा जी कैन आई नॉट से एमडीज रेम्यूनरेशन विल गो इन पोस्ट बिकॉज इट ओनली बिलोंग्स टू द कंपनी। और पहला वाला जो पीरियड था वो मिस्टर राउंड का था और उसके बाद में जो बना वो फ्लैट प्राइवेट लिमिटेड बना। दिस इज रिलेटेड टू द कंपनी एंड ओनली इन कंपनी यू विल हैव व्हाट एमडी, सो हेंस इट विल गो इन पोस्ट। डेप्रिसिएशन इन विच रेशियो इट विल गो, ट्राई एंड एक्सप्लेन मी। डेप्रिसिएशन, सैलरीज, इंश्योरेंस कौन से रेशियो में जाएगा मुझे जरा देखकर बता दीजिए। इन तीनों को एक ही तरीके से डालना होगा। क्या बात है मेरे खरबूजो, ये टाइम रेशियो है, बिल्कुल सही जवाब। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, टेल मी बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज, मुझे तुम्हारे से इंतजार। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहां पे जाएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस विल गो वेयर, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। कल आपने पढ़ा होगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, राइट, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, तो इट विल गो इन पोस्ट, क्योंकि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज ऑल्सो रिलेटेड टू व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। सो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस विल गो इन पोस्ट। एग्रीड बॉयज एंड गर्ल्स। रेंट रेट्स कहां चला जाएगा, टाइम रेशियो, टाइम रेशियो एंड बेटा जी डिस्काउंट डेबिट साइड में, सो इट इज अ डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड इज रिलेटेड टू सेल्स। यू टेल मी वेयर विल डिस्काउंट गो, जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से मुझे बताइए डिस्काउंट कहां पे जाएगा। डिस्काउंट इज रिलेटेड टू व्हाट, फर्स्ट यू टेल मी। It is related to sales, so it will go in
sales ratio. Now bad debts I will keep it as pending and bad debts realized also I'll keep it as pending. But पहले मुझे बता दीजिए ये pending है, ये अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं, ये बताता हूं अभी आपको. बट मुझे बता दीजिए इधर तक कोई दिक्कत है क्या? तो मैंने क्या किया बेटा जी, जीपी सेल्स रेशियो में जाएगा, बैड डेट्स रियलाइज पेंडिंग है, commission advertisement will go in sales ratio, MD's remuneration is related to company so it will only go in post, depreciation, salaries and insurance will go in which period my dear friend? Time ratio. Preliminary expenses will go in post and similarly rent, rates and taxes will go in time ratio, discount will go in sales ratio and boys and girls bad debts अभी तक मैंने पेंडिंग रखा है. क्या यहां तक बात समझ में आ गई क्या? मुझे बताइए, कोई क्वेरी होगी तो मुझे पूछ लीजिए. राइट, देन जो कुछ भी यहां पर पड़ा है तो जाके एक बार कोलैबोरेट कर लेते कि कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है. तो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू, प्लीज लेट मी नो इन केस यू हैव अंडरस्टूड इट और नॉट. ऑलराइट, परफेक्ट. The average monthly turnover from July 2020 onward was double that of the previous month. तो बेटा जी हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कितना है? 1 जुलाई के पहले. The average monthly turnover from July onwards मतलब जुलाई के बाद डबल हो गया. सो बेटा जी मेरे प्री में कितने महीने थे? प्री में मेरे महीने थे 3 और पोस्ट में महीने कितने थे? 9. अब प्री में मेरा सेल हुआ 1 तो मेरा पोस्ट में सेल हुआ 2. तो बेटा जी मेरा टोटल सेल कितना हो गया? प्री में 3 और पोस्ट में 9 इंटू 2 18. तो मेरा रेशियो बन गया बेटा जी 1:6. 1:6. सर मैनेजिंग डायरेक्टर वाला वापस से एक्सप्लेन करो. ऋषिकेश मुझे एक बात बता कि अगर मान ले तेरी कंपनी है तो उसमें डायरेक्टर बनेगा कि पार्टनर बनेगा? ऋषिकेश तेरी कंपनी है तो उसमें डायरेक्टर बनेगा कि पार्टनर बनेगा? तेरी शादी हुई तो तू हस्बैंड बनेगा या क्या बनेगा? और तेरी गर्लफ्रेंड हुई तो तू बॉयफ्रेंड बनेगा कि क्या बनेगा? और तेरी सगाई हुई तो तू फियांसी बनेगा कि क्या बनेगा? तो ऋषिकेश बोलता है कि मैं डायरेक्टर बनूंगा. और वैसे ही शादी हुई तो हस्बैंड बनेगा, वैसे ही तेरी सगाई हुई तो तू फियांसी बनेगा, और वैसे ही तू अगर मान ले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने तो तू बॉयफ्रेंड बनेगा. दिस इज व्हाट आई बिलीव. तो बेटा जी एकदम कॉमन सेंस है कि हम कहां पर जाकर क्या चीज बन रही है इतना पता कर लो तो मामा बनेगा. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि बेटा जी जैसे हम कंपनी में गए तो वहां पे डायरेक्टर बनते ना, तो भाई तो कंपनी का पीरियड ही तो है ना पोस्ट वाला पीरियड. ये इधर कंपनी बनी तो ये वाला जो पीरियड है ना ये पोस्ट है, तो इसके अंदर हम इसको क्या बोलेंगे? कंपनी में तो जाएगा ना. और उसके पहले वाला जो पीरियड है उसके अंदर हम क्या बोल देंगे राजा बेटा जी? वी विल बी कॉलिंग इट एज व्हाट? रिलेटेड टू दी मिस्टर राउंड इंडिविजुअल्स है. एपी, गुड. तो बेटा जी ये हुआ फर्स्ट. अच्छा तुमने खुद ने मुझे प्रॉमिस किया था क्या सर रेंट चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता? आपने खुद ने मुझे कहा कि हाँ सर रेंट चेंज हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि रेंट सेम रहेगा. तो रेंट फॉर द फर्स्ट 3 months was paid as 200 per month and thereafter at a rate of increased by ₹50 per month. मतलब शुरुआत में रेंट कितना था बाबू मुझसे आए? ये प्री वाला पीरियड है, इसमें रेंट था 200 रुपया पर मंथ. और उसके बाद में रेंट कितना हो गया पोस्ट पीरियड में? ये 50 रुपए से बढ़कर 250 रुपीज पर मंथ हो गया. तो बेटा जी प्री वाले पीरियड में कितने महीने थे? 3. सो बेटा जी कैन आई नॉट से 200 इंटू 3, 600 प्री में चला जाएगा और 250 इंटू 9 मंथ्स 2250 ये पोस्ट में चला जाएगा. यस और नो? तो प्री वाले पीरियड में जाएगा 200 पर मंथ. ओ नलाई को ये पर मंथ है, नहीं तो कुछ बच्चे क्या बोलते हैं सर प्री में जाएगा 200 और पोस्ट में जाएगा 250. नहीं रे माकड़, प्री में था 200 और पोस्ट में था 250. सो पोस्ट में जाएगा 2250 और प्री में जाएगा 600. दैट इज 200 इंटू 3. नाउ कम डाउन टू दिस रेंट एंड रेट्स. ये 3000 है तो इसमें से रेंट का फिगर कितना आ गया मैं तुम्हें बता देता हूं. रेंट का फिगर आएगा 2250 प्लस 600. सो कैन आई नॉट से 2850 आया. इसका ब्रेकअप कैसा है बेटा जी? 600 प्लस 2250, 600 प्लस 2250. सो दैट टर्न्स आउट टू हाउ मच? 2850. सो मुझे बताइए ये वाली चीज क्या है जो बच गई है 150, क्योंकि टोटल तो आना चाहिए 3000. सो ये 150 क्या है मुझे बताइए? आमी जे तुम्हार छिन छिन छिन, जल्दी से बताओ. छिन छिन
तुम बोल रहे प्रीपेड रेंट। अरे माकड़, तू एक काम कर, ऐसा ले और खुद को थप्पड़ मार, ऐसा, हाँ ऐसा थप्पड़ मार, ऐसा थप्पड़ मार, ऐसा थप्पड़ मार। अरे गधेड़े, कहां से सीख के आए हो बे? P&L अकाउंट है रे मुर्गे, राइट? इसी चीज के लिए वेट कर रहा था। ये P&L अकाउंट है। P&L अकाउंट ससुरा पहले ही अक्रूवल कंसेप्ट फॉलो करता है, और जब वो अक्रूवल कंसेप्ट फॉलो करता है तो मेरे माकड़ छाप मुझे बता प्रीपेड रेंट कैसे आएगा? वो तो उधर पहले ही अक्रूवल से किया था, एनपीओ में सिखाया था नलाई को तुमको। अभी फाउंडेशन का रिजल्ट आ रहा है, भगवान देख रहा है उधर ऊपर, पता नहीं वो रिजल्ट की हेराफेरी कर दे उधर माकड़। प्रीपेड है बोले, मुंह ऊपर करके आते हो नलायक। पैसन प्रीपेड होगा भाई जब एक्रूअल कॉन्सेप्ट से फॉलो हो रहा है वहां पर, तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो वहां पर तो वो पहले ही 12 महीने का दे रखा है, उसको प्रीपेड और कैसे करेंगे? दैट इज ऑलवेज फॉर 12 मंथ्स। ये दूसरा खरबूजा देखो, ये बोल रहा है आउटस्टैंडिंग। अरे प्रभु, मेरी सांस क्यों अटक रही है? अरुण विजी बोल रहा है डिस्काउंट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों के आंसर आ गए बट मैंने बोला नहीं वो जानबूझकर। अरे आउटस्टैंडिंग कैसे होगा रे छिछोरे? एक्रूअल कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या तुझे एक्रूअल समझ में आता है क्या मैं क्या बोलता हूं? ये प्रथम गोयल ने तो झंडा लहरा दिया, रेट्स रेट्स रेट्स, और ये बिल्कुल सही जवाब है। ये है रेट्स। रेट्स इज नथिंग बट माय डियर फ्रेंड, दीज आर म्युनिसिपल टैक्सेस। तो जब ये रेट्स 150 है, ये लॉजिक है, क्योंकि बोला क्या है? रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स। अब ये देखो, ये जोरदार है प्रजापति भाई साहब, तुमको सल्यूट है यार, बहुत जोरदार काम कर रहे हो। तुम बोल रहे रेट्स विल गो इन टाइम रेशियो, एंड आई एम एग्रीइंग विद दैट, क्योंकि बेटा जी रेट्स विल गो इन टाइम रेशियो, बट जो रेंट था वो रेंट अगर चेंज हो रहा है तो चेंज होने वाले हिसाब से हम करेंगे। तो प्री में जाएगा 600 और पोस्ट में जाएगा 2250, और उससे टोटल जो बनती है वो 2850 ही जाती है। सो ये 150 कहां जाएगा? दिस विल बी गो इन टाइम रेशियो। अनिता देवरा, अकाउंट्स बहुत वीक है बेटा, बहुत वीक है, बहुत भयानक। क्या बोली जा रही है मुझे पता नहीं, डिस्काउंट कहां का संबंध है? अच्छा, तो डिस्काउंट नीचे वाली लाइन की बात कर रही है क्या? आई एम सो सॉरी, आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या सभी को? तो बेटा जी रेंट वाला फिगर है 2850 एंड द रिमेनिंग 150 हैपेंस टू बी व्हाट? रेट्स। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार। प्लीज लेट मी नो इन केस यू हैव गॉट एनी क्वेश्चन। अब ये जाएगा टाइम रेशियो में, और ये जाएगा 600 प्री में, और ये जाएगा पोस्ट में। ऑलराइट, नाउ बेटा ये हो गया। फोर्थ वन, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस वर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू सेल्स। वो ना भी बोलते तो भी हम यही करते, वो ना भी बोलते तो भी हम यही करते, और हमने यही लिखा है एडवर्टीजमेंट किसमें जाएगा? सेल्स रेशियो। अब bad debts 350 related to sales affected after 1st September and the realization of bad debt was in respect of the bad debts written off during the year 2007. अब तुम्हारी परीक्षा होने वाली है और तुमसे पूछा जा रहा है बैड डेट्स और बैड डेट्स रियलाइज्ड, क्या दोनों सेम है क्या? बैड डेट्स और बैड डेट्स रियलाइज्ड, आर दे बोथ सेम? आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चन, जल्दी से मुझे बताओ। बैड डेट्स और बैड डेट्स रियलाइज्ड बोथ आर सेम और व्हाट? प्लीज टेल मी। बैड डेट जितना मुझे टीचर ने सिखाया, मेरी सुंदर टीचर ने, तो एक्सपेंसेस बोलते हैं, और बैड डेट्स रियलाइज जितना मुझे पता है इट इज कॉल्ड एज इनकम। दे आर नॉट सेम, राइट? सो पहली बात, बैड डेट्स को देखकर है ना थर थर फर नहीं करने का, अरे ये तो बैड डेट्स है उसी रेशियो में, सेल्स रेशियो में नहीं। मार्केट बैड डेट्स अलग है और बैड डेट्स रियलाइज्ड अलग है। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। बैड डेट्स क्या होता है और बैड डेट्स रियलाइज क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं। कई साल पुरानी बात है, 2006 में ऐश्वर्या राय मुझे मिली थी। ऐश्वर्या राय हमारे शॉप पे आई थी, जो मेरे फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं उनको आइडिया होगा कि ऐश्वर्या राय मेरे शॉप पे आई थी, और ऐश्वर्या राय ने शॉप पर आकर कुछ माल लेकर गई थी, और बेटा जी मैंने तब एंट्री कर दी थी ऐश्वर्या राइट टू सेल्स, और मैंने एंट्री कर दी थी बेटा जी 10,000 राइट। फिर 2006 से लेकर 2021 तक ऐश्वर्या का कोई पता नहीं, और 2021 वॉज अ गुड ईयर फॉर मी एंड यू नो कॉल्ड मी। अब बताता हूं आगे क्या हुआ। तो 2021 शी कॉल्ड मी, और एक चीज हुई 2021 में ही मैंने एक और व्यक्ति को पैसे दिए थे, जिस व्यक्ति का नाम है, रुको इधर से किसी को तो पकड़ते हैं, कौन है रे भाई?
ऋषिकेश को ही दिए थे, ऋषिकेश को पैसे दिए थे, और ऋषिकेश को पैसे दिए थे मैंने इधर 4,000 रुपए। अब ये 2021 में दिए थे, या ऐसा मान लेते, हाँ 2021 में दिए थे, और ऋषिकेश गधेड़े ने उधर से ही बोल दिया मैं पैसा नहीं देने वाला सर, तुम कहा करते कर लो। तुमको समझ में आ रहा है? तुम मेरी भावनाओं को समझना, और भावनाओं को समझोगे ना 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि तुम कितना बड़ा पाप कर रहे थे। ऐश्वर्या ने 2021 में मुझे फोन कर बोला हेलो आनंद हाउ आर यू, और मैं तो बात करते ही पहचान गया था कि ये तो अपनी ऐश्वर्या है। आई एम डूइंग गुड ऐश्वर्या, हाउ अबाउट यू, एंड अब तो बहुत बड़ी स्टार बन गई हो तुम, यू नो आराध्या इज ऑल्सो डूइंग वेल, एंड आई सेड कि मेरी भी बेटी उसी उम्र की है, यू नो, so you know everything went off the way we wanted, but then with okay any which way, so she said Anand I'm so sorry यार, मैंने तुमसे 10,000 रुपए लिए थे in 2006, मुझे वो लौटाने हैं, मैं तुम्हें वो लौटा रहा हूं, तुम फीलिंग को समझ रहे हो, वो मुझे लौटाती है 10,000 रुपए, और इसको मैं एकदम प्यार से एक दिन पहले गोल्डन कलर का पेन लेके आया हूं, और उससे मैंने उसको लिखा कि ये एंट्री हुई बैड डेट्स रियलाइज्ड, bad dates realized, this is the entry I made with golden pen. I said this is bad dates realized, this is income. तुम्हें समझ में आ रहा है? आजकल तुम भी तो बोलते होंगे ना बार बार एक ही चीज जो अच्छी लगती है वो बार बार बोलते हो, मैं भी ऐसे बार बार बोल रहा था। bad dates realized, entry is cash oblique bank to bad dates realized. मैम गई हुई है बाहर, मैं डरता नहीं मैम से, समझा गया? तो मैंने एंट्री की कैश ऑब्लिक बैंक टू बैड डेट्स रियलाइज, तुम समझ रहे हो ना, यहां पर मैं पिघल गया और मैंने एंट्री की कैश ऑब्लिक बैंक टू बैड डेट्स रियलाइज या बैड डेट्स रिकवर्ड, ये मेरी इनकम है। फिर ये गधेड़े ऋषिकेश का फोन आ गया 10-15 दिन बाद, और ये बोलता है कि मैं पैसे नहीं देने वाला था, मैं तो खुशी में था, मैं बोला जा मत दे, भर जा। तो अब इसकी एंट्री की मैंने बैड डेट्स टू ऋषिकेश। बेटा जी कहां ऋषिकेश खुरदरा और कहां ऐश्वर्या, तुम समझो नलायको, बैड डेट्स और बैड डेट्स रियलाइज्ड इज नॉट सेम। कहां ऋषिकेश खुरदरा, ऐसे याद रखना, और कहां ऐश्वर्या, बैड डेट्स और बैड डेट्स रियलाइज्ड और बैड डेट्स रिकवर्ड इज नॉट वन एंड द सेम। इस नालायक ने पैसे नहीं दिए तो मैंने इसकी एंट्री कर दी बैड डेट्स टू ऋषिकेश, मत दे पैसे, और इधर पैसे आए, सो मैंने एंट्री की कैश ऑब्लिक बैंक टू बैड डेट्स रियलाइज। तुमको याद है ना मैंने कितनी बार बोला कैश ऑब्लिक बैंक टू बैड डेट्स रियलाइज। तो इधर मैंने लिखा बैड डेट्स मेरे हो गए 4,000 और बैड डेट्स रियलाइज्ड, बैड डेट्स रियलाइज्ड 10,000। इधर ऐश्वर्या और इधर ऋषिकेश, समझ रहे हो ना, ये दो अकाउंट अलग अलग है, दीज आर नॉट इक्वल, यस और नो। बट तुम्हें पता है कि कॉम्प्लिकेटेड क्यों है लाइफ अपनी इतनी, वाई इज आर लाइफ सो कॉम्प्लिकेटेड। यहां पर हमें एग्जामिनर, ये एग्जामिनर को है ना खरबूजा यार, इसको ऐश्वर्या और ऋषिकेश में फर्क नहीं समझ में आता क्या है यार ये आदमी। ये एग्जामिनर लिखता है 6,000 रुपए बैड डेट्स रियलाइज्ड, ये एग्जामिनर क्या लिखेगा बैड डेट्स रियलाइज्ड 6,000 रुपए ऐसे लिखेगा, ये एडजस्टमेंट में डालेगा, और फिर नीचे लिखेगा बैड डेट्स ऑफ 4,000 was recorded in bad dates realized। शी समझ में आ रहा है? कहां खुरदरा ऋषिकेश, कहां वो ऐश्वर्या, बट राजा बेटा जी यहां पर दिख रहा है कि बात बैड डेट्स ऑफ 4,000 वाज रिकॉर्डेड इन बैड डेट्स रियलाइज। शी तो ये बैड डेट्स रियलाइज में रिकॉर्ड हो गया था। अब तुम मुझे बताओ क्या ये बैड डेट्स रियलाइज का फिगर 6,000 है या बैड डेट्स रियलाइज का फिगर 10,000 होना चाहिए था और बैड डेट्स का फिगर 4,000 होना चाहिए था। इस नलायकों ने एक्सपेंस को घुसेड़ दिया है इनकम के अंदर और साला यहां पर लिखकर कॉम्प्लिकेशन कर दिया है कि लियो बैड डेट्स रियलाइज तो 6,000 रुपए, ऐसी एक एडजस्टमेंट फेंक देंगे वो आगे, इसके आगे तुमने बिल्कुल सख्त रहना है, एकदम उनकी बात में नहीं आना है। तुमने समझ जाना है कि भाई साहब बैड डेट्स अलग होता है और बैड डेट्स रिकवर्ड अलग होता है, तो हमको इन दोनों को सेपरेट हुआ करना पड़ता है। बैड डेट्स अलग है, बैड डेट्स रियलाइज्ड अलग है। अगर नलायक को अगर भूल गए ना तो याद रख लेना। और मैं सिखाता कैसा हूं पता है क्या, साइकोलॉजी मैंने पढ़ी हुई है काफी, और लॉकडाउन के दौरान भी मैंने कई सारी चीजें पढ़ी साइकोलॉजी के रिलेटेड, और हम किस तरीके से पढ़ते हैं, किस तरीके से हमें चीजें याद होता है। कोई अगर याददाश्त भूल जाता है तो उसको याददाश्त किस तरीके से लाई जाती है, किस तरीके से लैंग्वेज सिखाई जाती है, वगैरह वगैरह। तो मैं अब आपको एक बात बता दूं बेटा जी कि यहां पर जब मैंने ऋषिकेश और वो क्या नाम है उसका ऐश्वर्या, ये खुरदरा, वो भी खुरदरा ऋषिकेश सॉरी यार ऋषिकेश, तो जो बात मैंने आपको बताई है वो बात ध्यान में रखना। खुरदरा ऋषिकेश ये बैड डेट्स है और वो हमारी ऐश्वर्या है। समझ में आ रही बात? ऐश्वर्या बोले तो बैड डेट्स रियलाइज और खुरदरा बोले तो बैड डेट्स, यस और नो, बैड डेट्स रिकवर्ड एंड बैड डेट्स। अब इन दोनों को मैं बता रहा हूं
कि बेटा जी आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों चीजें अलग अलग है रे मेरे भाई, और ये जो है वो इनकम है और ये जो है वो एक्सपेंस है, दोनों को अलग अलग रखना होगा। यस और नो? हमें ऋषिकेश और ऐश्वर्या को अलग रखना होगा, यही वंशिका की बात बहुत जोरदार है, इस पर तालियां बेटा जी। ऋषिकेश और किसको अलग रखना पड़ेगा? ऐश्वर्या को अलग रखना पड़ेगा, ये बात बिल्कुल पते की है। सलमान भाई अपना आपका नंबर मांग रहे हैं यार, मेरे को भी मिलना है, उनको नंबर दे देना ना 8600320000, और उनको ये भी बोलना है कि मेरी और उनकी हालत सेम है। So now let's see this adjustment. Now this is not related to whatever we have explained so far, but मुझे अच्छा और एक चीज बताओ मुझे, अच्छा ये चीज तो पूछना भूल गया मैं, मुझे एक बात बताओ, 2006 में इस छोरी ने मेरे से पैसे लिए थे और 2021 में ये मुझे पैसे लौटाती है, तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा जी 2021 में अराउंड 1 अक्टूबर 2021 को मेरा ये हो गया, क्या हो गया, मैंने कंपनी को भेज दिया है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हुआ नई कंपनी का, राइट, या 1/10/2021 को हमने दे दिया, तो मैं आपको, अच्छा चलो छोड़ो ना, मैं क्या बोल रहा हूं, 2021 में हमारा पीरियड ऑफ इनकॉर्पोरेशन है ये इधर 1/8/21, ये पीरियड ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सपोज, तो मैं आपसे पूछता हूं बेटा जी ये 2006 का माल है जो 2021 में मिला है, सो बेटा जी 2021 में कौन सी डेट को मिला, इट इज इररिलेवेंट, यू टेल मी वेदर इट इज दिस बैड डेट्स रिकवर्ड इज रिलेटेड टू प्री पीरियड और पोस्ट। अब आप मुझे बताओ, आज मेरी शादी हो गई है, आज मेरी शादी हो गई है, आज मेरी बेटी है, तो मुझे बताओ ऐश्वर्या का जो मेरा सिलसिला था वो प्री मैरिज था या पोस्ट मैरिज है? सही सोच समझ के बात करना, नहीं तो देख लो मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। मैं आपको पूछ रहा हूं कि ऐश्वर्या जो मेरी बैड डेट्स रियलाइज्ड है, ये जो भी चीज है मेरी प्री मैरिज है या पोस्ट मैरिज है? जरा सोच के बता। अरे अरे रसगुल्ले बहुत प्यारी प्यारी बातें करता है, सो दिस इज प्री मैरिज। तो मैं आपको बता रहा हूं कि बेटा जी ये नहीं देखना है कि पैसा कब मिला है, ऐश्वर्या ने 2021 में फोन किया, ये बात सही है, पैसा अभी मिल रहा है मेरे भाई, बट इट इज रिलेटेड टू व्हाट, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। आई विल पुट इट अप इनटू प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, हाउ मच, सो दिस बैड डेट्स रियलाइज्ड विल गो इन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, ओके, बैड डेट्स रिकवर्ड आई विल पुट इट इन द प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। बट ये ऋषिकेश नलायक को जो पैसा बैड डेट्स हुआ है वो बैड डेट्स हुआ है 1 अक्टूबर को। खुरदरा ऋषिकेश 1 अक्टूबर को मेरी जिंदगी में आया, बैड डेट्स हो गया। अब मुझे बताइए कि अगर मेरा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1/8/2021 है तो मुझे बताइए हम कब लेंगे इसको, प्री में लेंगे या पोस्ट में लेंगे? मैं पूछ रहा हूं आपसे कि ये बैड डेट्स कौन से पीरियड में जाएगा रे? सर चंपा से नहीं लिए पैसे, बहुत हर्ट करते हो, योर क्वेश्चन हर्ट मी ईयर, हर्ट मी ईयर। पोस्ट में, एब्सोल्युटली राइट। सो अब मेरे बात ध्यान से सुनिएगा, मस्ती मत करना, एकदम इत्मीनान से अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन को, और तुम मुझे बताना क्या करना है, ठीक है? तो बैड डेट्स, ये जो बैड डेट्स है और ये जो बैड डेट्स रियलाइज्ड है, जैसे अगर हम उस गुड़िया की बात माने तो उन्होंने क्या बोला है, ऋषिकेश और ऐश्वर्या को अलग अलग रखना है, एग्जामिनर ने इधर तो ये काम अच्छा किया, दोनों को अलग अलग रखा है। तो मैं बोल रहा हूं ये बैड डेट्स रियलाइज्ड 500 है और ये बैड डेट्स इधर है, ये काम तो इन्होंने अच्छा कर दिया। अब ये पढ़ते क्या बोल रहे, बैड डेट्स 350 रिलेटेड टू सेल्स अफेक्टेड आफ्टर 1 September 10 and the realization of bad debt was in respect of debts written off during 2007। 2007 में जो कांड हुआ था ना उसका अभी रियलाइज हुआ है 2010 में। तो मैं पूछता हूं बैड डेट्स रियलाइज कहां पे जाएगा? 2007 से रिलेटेड है, तो 500 कहां जाएगा मुझे बताओ, प्री या पोस्ट? पाजी आंसर दे दो यार, वाह वाह वाह, प्री में जाएगा, प्री में जाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा जी, जब मैं बात करूं बैड डेट्स की तो मेरे टोटल बैड डेट्स, अच्छा मैं कुछ चीजें और कर दूं इधर, आई विल प्लॉट माई डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एज हाउ मच, माई डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 July 2010, 1/7/2010, and this would be treated as what, 1/4/2010, 31st March 11। so boys and girls, please focus here, मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा सा एक बार ध्यान लगाकर देखना। बेटा जी मेरे बैड डेट्स ये सेल्स रेशियो में जाते हैं, जरा जाके चेक कर लो सेल्स रेशियो में जाते कि नहीं जाते। मैं वापस पूछ रहा हूं क्या बैड डेट सेल्स रेशियो में जाते कि नहीं जाते? आप जरा वो एक बार पढ़ लो जाके, सेल्स रेशियो में जाते। अब बैड डेट्स के बारे में इन्होंने इतनी अच्छे से बात करी है, बैड डेट्स ₹350 रिलेट टू द सेल्स affected after 1 September 2010। so can I not say 1 September 2010
तो बैड डेट्स 350 रिलेटेड टू सेल्स इफेक्टेड आफ्टर 1 सितंबर 2010, मतलब इसके बाद में जो सेल हुआ था उससे ताल्लुकात रखने वाले बैड डेट्स इन्होंने हिसाब निकालकर बता दिया 350, बट मेरे टोटल बैड डेट्स कितने 1250, इसका मतलब इस पीरियड के बैड डेट्स है 900। पहले ये बात समझ में आ रही है क्या? अब ये 350 तो जाएगा पोस्ट में, इसमें कोई शक नहीं है। 1 सितंबर 2010 के बाद में जो कोई भी हमारा बैड डेट्स है वो 350 है। सेल्स अफेक्टेड आफ्टर 1 सितंबर 2010 इज 350, दे हैव सेड दैट विल गो इन पोस्ट, 100% थम्स अप। बट उसके पहले वाला कितना है? तो वो 900 है। अब बेटा जी मुझे बताइए 1 अप्रैल से लेकर 1/7/2010 तक सेल कितना था? तो कैन आई नॉट से 3, क्योंकि प्रत्येक महीना सेल कितना था 11। रीड एडजस्टमेंट नंबर 1, द एवरेज मंथली टर्नओवर फ्रॉम जुलाई 2010 ऑनवर्ड वाज डबल देन दैट ऑफ द प्रीवियस मंथ। तो बेटा जी प्री पीरियड में कौन से महीने थे? अप्रैल, मई, जून, और इधर कौन से पीरियड थे बेटा जी? जून, और इधर कौन सा? जुलाई और अगस्त, राइट। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं राजा बेटा जी, आप मुझे बताइए यहां पर सेल कितना था? 111, यहां पर सेल डबल होना शुरू हो गया 22। सो कैन आई नॉट से 900 को मुझे बांटना पड़ेगा 3:4 रेशियो में। 900 को सेल्स रेशो पूरा वाला नहीं, सेल्स रेशो ओनली अप टू सितंबर, क्योंकि सितंबर के आगे का बैड डेट्स तो दे रखा है भाई 350। सितंबर के पहले कितना हुआ? 900। वो मैंने कैसे निकाला? 1250 माइनस 350, सो इट बिकेम 900। अब 900 को सेल्स रेशो में बांटना है, सो हमें सेल्स रेशो निकालना पड़ेगा अप्रैल से लेकर 1 सितंबर तक का। तो कितना हो जाएगा? अप्रैल में 1 हुआ, मई में 1 हुआ, जून में 1 हुआ, जुलाई में 2 हुआ, अगस्त में 2 हुआ, सितंबर तो 1 तारीख है। सो मेरे खरबूजे बच्चे तू मुझे बता रेशियो कितना हो गया 900 का? 3:4। सो 900 डिवाइड बाय 7 इंटू 3, यह आ जाएगा 385, 386 बोल दूं क्या? तो प्री पीरियड में 386 और माइनस कर देंगे 900, तो यह आ जाएगा 514। तो 514 जाएगा पोस्ट में। सो टोटल पोस्ट में चला गया राजा बेटा जी 514 प्लस 350, और प्री में चला जाएगा 386। आई होप यू पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट। अब मैं आज आपको एक जानने के पहले एक बात बता दूं, वैसे समय समाप्त हो चुका हुआ है तो मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। सेल्स रेशियो देखेंगे प्री पीरियड का फॉर ईच मंथ। वेरी गुड, करेक्ट। अब मैं आपको एक बात बता दूं बेटा जी, मैं हमेशा मेरे बच्चों को इस चीज सिखाता हूं इंटरमीडिएट में, और आगे फाउंडेशन में तो बोला था, बट उस समय इतने आप समझदार थे नहीं थे मुझे नहीं पता। हमेशा ध्यान में रखना, क्वेश्चंस आर आंसर्स। क्वेश्चन हमारी तकलीफ नहीं है। रट्टाबाजी वाला बच्चा क्या करता है कि वो सिर्फ आंसर के पास फोकस करता है। मैं क्या बोलता हूं, आंसर के पास फोकस मत करो, तुम ये देखो कि प्रॉब्लम क्या है, तुम ये देखो कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ही हमें बताता है कि हमें क्या करना है। तो जितना कुछ भी चीज मैंने यहां पर किया, तो ये पूरे क्वेश्चन का नक्शा मैंने चेंज कर दिया। आप देख पा रहे हो कि वी सॉर्टेड आउट सो मेनी थिंग्स, और उसके बेसिस पर इतनी सारी वर्किंग नोट्स कर दी। तो बेटा एक रूल ध्यान में रखना है कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं कल आपको लिखकर दिखाऊंगा, उसकी चिंता नहीं करो। बट मैं आपको बताऊं कि धीरे धीरे आपको यह लगता होगा कि स्पीड स्लो है। नो, आई एम एक्सप्लेनिंग यू how you should read your question, what all should go in your mind in the background, तब जाके आपका आंसर आता है। क्योंकि मैंने कई बार देखा है बच्चा ब्लाइंडली सिर्फ लिखते ही चला जाता है, और इसीलिए मैं क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिस्कस करता हूं, क्योंकि इसमें डिस्कशन होता है। जब आप इसको नोटबुक पर उतारने लगते हो, मतलब मैं अगर इसको सॉल्व करते करते भी करता, सो नोटबुक में आपका 2 मिनट में उतर जाता, उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको यही बात बताता हूं बेटा जी कि पहले आप क्वेश्चन को आंसर बनाओ, पहले क्वेश्चन को विजुअलाइज करना सीखो। जब आप विजुअलाइजेशन करना सीख जाओगे ना कि भाई इसको किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है आपकी भाषा में, तब बेटा जी समझ जाना कि आपके सारे सब्जेक्ट धीरे धीरे ईजी होने लग जाए। विजुअलाइजेशन एक ऐसी चीज है जो हमसे छीन ली गई है। जो चीज विजुअलाइज की गई, ताजमहल विजुअलाइज किया गया, बना दिया गया। गोल गुंबद बीजापुर में कभी मौका मिले तो देखना कितनी सुंदर जगह बनाई है, राइट। और अगर आप चीज को विजुअलाइज करोगे ना, तब जाकर ही आप चीजों को बड़े लेवल पर बना सकते हो। जैसे हमारे एप्पल के सीईओ, राइट, ये जो स्टीव जॉब्स थे, सो स्टीव जॉब्स क्या करते थे पता है तुम्हें? ही यूज्ड टू विजुअलाइज द थिंग्स। जस्ट इमेजिन करो एप्पल के प्रोडक्ट को विजुअलाइज करना, जबकि कैसेट में चीजें चलती थी। ही विजुअलाइज कि आई एम गोइंग टू प्ले सो मेनी सॉन्ग्स, अराउंड 150, 250, 1000 सॉन्ग्स। उसके बाद में तो इन व्हाट, इन आईपॉड, समथिंग कॉल्ड एज आईपॉड। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? विजुअलाइज करना सीखो। और मैं जो आज तुमको चीज सिखाई है वो विजुअलाइजेशन। आंसर में आज मेरा इंटरेस्ट नहीं, आंसर में मेरा इंटरेस्ट कल है। बट ध्यान रखना आपको ये बात बेटा जी, मैं आज जहां तक पहुंचा हूं के लिए एक चीज रियली इंपॉर्टेंट थी कि मैं विजुअलाइज कर पाया।
मैं आज भी आपको यही चीज बोलूं कि जब आप क्वेश्चन पढ़ो तो क्वेश्चन में आंसर को ढूंढो। क्वेश्चन हमारी प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन ही तो हमें आगे लेकर चला जाएगा। तो बेटा जी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, जितना समझ सको उसको समझो, और बेटा जैसे ही आप समझ गए क्वेश्चन को, उसके बाद में आंसर लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, वो हम कल कर देंगे। बेटा जी इसके बाद में मैं इतना डेप्थ में आपको हर बार नहीं बोल पाऊंगा कि भाई विजुअलाइज करो विजुअलाइज करो, अब आपको भी धीरे धीरे ये स्टेप्स लेनी, राइट। तो थैंक यू सो मच बेटा जी, एंड it was real pleasure to talk to you, and thank you so much. God bless you all, lots of love, keep smiling, keep rocking। और ये बात ध्यान में रखना, हमेशा मैं मेरी बेटी को भी बोलता हूँ और आपको भी बोलता हूँ, आप सभी लोगों ने स्माइल करना नहीं छोड़, स्माइल इज द वे वी लिव आवर लाइफ, दैट इज व्हाट वी आर बॉर्न फॉर। हम दुखी होने के लिए नहीं जन्मते, हम जन्म लेते हैं ताकि हम खुश, और ये चीज आपको सीख, अगर दुख हो भी तो साथ दिखाओ। Okay?